हेलो हिंदुस्तान, आ गए हम एक नए ब्लॉग के साथ। और जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि हमारी गाड़ी गई हुई थी रेत खदान में मुरम खाली करने, और वहाँ पर हमारी गाड़ी के हो गए ब्रेक फेल। तो जिसकी वजह से हमारी गाड़ी जाकर सीधा लगी पोकलेन मशीन से। तो आज हमने मैकेनिक को चेक करने के लिए बुलवाया कि हमारी गाड़ी के ब्रेक क्यों नहीं लग रहे। तो देखिए, ये हमारे बैठे हुए मैकेनिक भैया, और ये जल्दी जल्दी गाड़ी को पूरा चेक कर रहे हैं। और इन्होंने बताया कि हमारे रैचेट जो है वो काम नहीं कर रहे। रैचेट क्या होता है? रैचेट के थ्रू गाड़ी में ब्रेक्स लगते हैं। और उन्होंने बताया कि हमारे पीछे के चारों रैचेट जो हैं मतलब काम नहीं कर रहे हैं, और जिसके कारण ब्रेक दबाने से भी ब्रेक सही से लग नहीं पा रहे हैं। और सिर्फ सामने के 4 टायर में हमने जो ब्रेक हल्के से लूज़ कराए थे, क्योंकि ब्रेक में टायर में दाग आ रहा था, इसकी वजह से भी ब्रेक नहीं लग रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि हम पूरे यहाँ के पीछे के चारों रैचेट, चारों जोड़ों में जो रैचेट लगते हैं उसको हम चेंज करेंगे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि रैचेट कैसा होता है। ये लगा हुआ जी, ये कैम शाफ्ट जो हमने अभी चेंज कराई थी, इसका वीडियो पड़ा हुआ है। और ये लगा हुआ है रैचेट। हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेफ़्ट और राइट साइड दोनों के रैचेट अलग अलग आते हैं। पार्ट नंबर अगर आप कंपनी में भेजें तो उनको बताएं कि लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों के पार्ट्स अलग अलग आएंगे। तो और दोनों के पार्ट नंबर भी अलग अलग रहते हैं। तो हमने खुलवाने के लिए इनको मैकेनिक को बुला लिया है। ठीक है, वो राइट साइड का हो गया, ये लेफ़्ट साइड का हो गया। इसके बाद पीछे का जो हिस्सा है, पीछे का भी हम आपको दिखाता हूँ, क्राउन का। इस क्राउन को जो हमने रिपेयर कराया था, नीचे ऑयल गिर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक रैचेट लगा हुआ, देखिए वो ये है रैचेट। करीबन इसकी कॉस्ट 7 से 7,500 रुपये के बीच में लाई करती है। तो जल्दी जल्दी हमने अपने सारे पार्ट्स को खुलवा लिया है, और अब देखते हैं कंपनी में इसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। इसके बाद सीधा हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं पार्ट्स आने के बाद। तो वेट करते हैं पार्ट्स के आने का। ठीक है, तो गाइज़ हमारे पार्ट्स आ चुके हैं फाइनली कंपनी में। हमने अशोक लीलैंड की कंपनी से बुलवाया है, जिसमें बीच के क्राउन जो जहाँ पे हमने कैम शाफ्ट लगाई थी वहाँ का जो सामान आया वो कंपनी से आया हुआ है। और उसके बाद जो पीछे वाला जो मैंने आपको बताया था कि 7 से 7,500 रुपये का एक रैचेट है, वो रैचेट हमें कंपनी में नहीं मिला, तो वो हमने बुलाया बाहर से। तो चलो जल्दी जल्दी हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, खोलते हैं। और थोड़ा एक हाथ से मुझे वीडियो बनाना पड़ा और एक ही हाथ से मुझे खोलना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मुझे खोलने में दिक्कत हो रही। पर चलो फटाफट इसको खोल के देखते हैं कैसे ये ओपन होता है, कैसे खुलता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है कि हमें कुछ बाहर की कंपनी से भी सामान लेने पड़ते हैं। जैसे कि बीच वाले रैचेट आए हैं कंपनी से, और पीछे वाले रैचेट जो दोनों आए हैं वो हमने लोकल बाहर का काम, बाहर से मतलब बाहरी कंपनी से हमने उठाया है। अब जनरली मैकेनिक्स का कहना ये है कि जिस कंपनी का हमने पीछे वाला रैचेट बुलवाया हुआ है, सेम उसी कंपनी, मतलब वही कंपनी अशोक लीलैंड मतलब ले पार्ट्स को भी मैन्युफैक्चर करती है। ये हमारे मैकेनिक का कहना है, और ऑटो पार्ट के डिस्ट्रीब्यूटर का भी कहना था। अब हमारे पास पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी कंपनी में, इसलिए हमने इसे बाहर से बुलवाया, जिससे हमारी गाड़ी का ब्रेक डाउन ना हो, गाड़ी हमारी चलती रहे। ठीक है, तो नहीं तो हम ज़्यादा प्रेफर ये करते हैं कि जो ब्रेक्स वाले मामले होते हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये हम सीधा कंपनी से ही डलवाएं। देख सकते हैं अब ये जो एम ई आई के 2 पार्ट्स दिख रहे हैं, पीछे के 2 रैचेट हैं, ये एम ई आई कंपनी के बाहर से आए हुए हैं। और ये ब्लू कलर का डिब्बा दिख रहा है जो आपको, ये काफ़ी भारी है, निकालते नहीं बन रहा है मुझे इसका। एक सेकेंड रुकिएगा। ये लिखा हुआ है कंपनी का नाम, अनुराग ट्रांसपोर्ट। तो पहले एक काम करते हैं, बहुत ही भारी हैं ये डब्बे। ठीक है, तो मैं इनको ही निकालता हूँ पहले। हम देख सकते हैं ये एम ई आई कंपनी का है। ये पीछे का रैचेट है, ये सेल्फ एडजस्टिंग मतलब ऑटो रैचेट बोलते हैं इसको। मतलब 2 बार पैडल जैसे मारेंगे, प्रेशर बना के गाड़ी को आगे पीछे करिए, पैडल मारिए ब्रेक के, ऑटोमेटिक ही एडजस्ट होकर अपनी जगह ले लेते हैं, ऑटोमेटिक ही सेट हो जाते हैं। और एक होते हैं खुद से एडजस्ट करने वाले, उनको क्या करना पड़ता है, पाने से एकदम टाइट करके फिर वापस से धीरे धीरे ब्रेक उतारो, है ना। तो ऐसे करते हो। ये देखिए, ये है पुराना वाला मेरा, जो हमने पुराना अपनी गाड़ी से खोल के निकाला था, एक वो हो गया। और जो नीचे रखा हुआ डब्बा वो है नया वाला। तो मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। ये हो गया लेफ़्ट साइड का, और एक हो गया राइट साइड का। ठीक है, तो अब हम जल्दी जल्दी इसको खोलते हैं पहले, या इसको निकाल लेते हैं पहले। ये देखिए, ये वाला डब्बा है ले पार्ट का, ये आया हुआ कंपनी से, ये लगेगा बीच वाली क्राउन में हमारे। ठीक है, तो हम चारों ही अपनी कंपनी से बुलवाते, लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से हमने दोनों अलग अलग जगह से बुलवाए हैं। तो मैं इसको दिखाता हूँ अब। ठीक है, अब अपन चलो इन डब्बों को खोलते हैं। ये जो है, ये देखिए, इस डब्बे के अंदर, जो ब्लू वाले डब्बे के अंदर ये रखा है, ये हमारा पुराना वाला सामान है। ठीक है, ये वाला रैचेट मिलेगा ब्लू वाले डब्बे के अंदर। इसके अंदर भी 2 पीसेस हैं। ठीक है, मतलब एक लेफ़्ट का एक राइट का, और यहाँ पे भी एक लेफ़्ट का एक राइट का, ये हो गए।
अब चलते हैं जल्दी जल्दी। हमारे मैकेनिक को हमने बुला लिया है वापस से सेट करने के लिए। हमारा मैकेनिक परमानेंट है, तो वो कभी भी रात के समय आकर हमारी गाड़ी का काम कर देते हैं। तो मैं इन दोनों को साइड में रखता हूँ और एक बार डब्बे को खोल कर हम चेक करते हैं कि कैसे हमारा सामान आया हुआ है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, कैमरा किसी को पकड़वाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहले इसी को खोल लेते हैं अपन। ये ओपन ही लगता, ओपन है डब्बा, तो अपन इसी को ही खोल लेते हैं पहले। ठीक है, तो MEI जो हमने बाहर से पार्ट्स मंगाया। हाँ, अब मैं ये बता रहा था कि ऑटो पार्ट्स वाले का कहना है कि MEI जो कंपनी है, यही कंपनी ही ले पार्ट्स के कुछ पार्ट्सों को मैन्युफैक्चर भी करती है, बस दोनों के रेट में फ़र्क होता है। एक में ब्रांड का लेबल और एक में खुद का पर्सनल लेबल। तो ये मैंने जो सबसे पीछे के रैचेट को निकाला, देखिए निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये मैंने निकाला पन्नी से। ये है हमारा सबसे पीछे का रैचेट। इसकी कॉस्टिंग अगर ये हम ले पार्ट का लेते, मतलब ओरिजिनल कंपनी से बुलवाते इस पार्ट को, तो ये करीबन करीबन हमको 7,500 से 8,000 तक की रेंज का भी मिल सकता था। ठीक है, और हाल फिलहाल में ये अभी हमको MEI कंपनी का ये मिला है हमको करीबन करीबन 4500, 4,500 का एक। हमने बुलवाए हैं दो, मतलब 9,000 के दो पार्ट्स हो गए ये हमारे। ठीक है, ये हो गया 4,500 का एक। मैं आपको देखता हूँ, रख के आजू बाजू रख के दिखाता हूँ शायद। ठीक है, वेट करिए, देखते हैं। ये हमने निकाल लिया एक पार्ट पहले, और अब हम खोलते हैं दूसरा। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको इन रेयर ख़राब होते हैं गाड़ी, मतलब 3 साल 4 साल में। तो ये देखिए, अब मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। ये हो गया, एक साइड रखा हुआ है हमारा पुराना पार्ट और एक साइड रखा हुआ है हमारा नया पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ही पूरे ये पार्ट्स को मैनेज करते हैं। और हमारे मैकेनिक जो हैं अब आ चुके हैं पूरे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम अपने सब मैकेनिक को सामान दे देते हैं और अपनी गाड़ी में हम क्या करवाने वाले हैं, अब अपने रैचेट को फिट करवाएंगे। ठीक है, तो हमने अपने ड्राइवर को बुलवा कर पीछे के टायर वगैरह ओपन खुलवाने के लिए बोल दिया था। जाके आज मैकेनिक हमारे 3 लोगों के साथ आया है। ठीक है, गाड़ी वाड़ी चालू कर देते हैं जिससे कि प्रेशर बन जाए, ब्रेक को सही तरीके से एडजस्ट करते बने। ओके, तो गाइज़ फाइनली हमारी गाड़ी में काम चालू हो चुका है, देख सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए अपने ब्रेक्स को प्रॉपर चेक करते रहें। हमेशा रैचेट में ग्रीस कराएं, क्योंकि ग्रीस ना कराने की वजह से ही रैचेट ख़राब होते हैं। अब मेरे जो रैचेट ख़राब हुए हैं वो ग्रीस ना कराने की वजह से नहीं हुए हैं। ये देखिए हमारा घर, ये यहीं हम सामने अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं। वो सामने हमारी खड़ी है मिनी डिफेंडर। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो है रैचेट मेरे ग्रीस ना कराने की वजह से ख़राब नहीं हुआ। ये बहुत साल के हो गए हैं, 3 साल 3.5 साल इनका लाइफ साइकिल ही रहता है, इतने में ख़राब हो ही जाते हैं। अगर आप उसको प्रॉपर ग्रीस कराएंगे 3 से 3.5 साल आराम से चलते हैं। और ये मेरे रैचेट जो हैं पूरे चल चुके हैं और अब इनको चेंज कराने का टाइम आ चुका है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 3 लोग लेके आए तो फटाफट हमारी गाड़ी का काम हो रहा है। और दूसरे साइड से भी, मतलब एक बंदा एक साइड का फ़िट कर रहा है, एक बंदा एक साइड का फ़िट कर रहा है। चूँकि हमने सुबह जो पार्ट्स थे वो पहले से ही खुलवा के रख लिए थे, तो अब एक आधा काम हमारा सुबह ही हो गया था, अब आधा काम सिर्फ फ़िट करने का बाकी है। तो अब जल्दी जल्दी फ़िट करवा लेते हैं गाड़ी को, गाड़ी में रैचेट। और उसके बाद देखते हैं कि हमारी गाड़ी में कोई काम वाम है या नहीं है, क्योंकि आजकल आपको पता चल रहा होगा डीज़ल के कितने क्राइसिस चल रहे हैं, डीज़ल के रेट बढ़ चुके हैं। और अगर हमारी गाड़ी में डीज़ल है तो हमारी गाड़ी जहाँ माइंस में जा रही है वहाँ पे मशीनों में डीज़ल नहीं है, जिसके कारण हमारी गाड़ी में लोडिंग नहीं हो रही है। या मशीनों में डीज़ल मिल पा रहा है तो हमारी गाड़ियों में डीज़ल नहीं मिल पा रहा है। इससे कारण बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है काम करने में, कि कहीं उनके पास डीज़ल है तो कहीं हमारे पास डीज़ल नहीं है। इसकी वजह से हम गाड़ी ही नहीं चल पा रहे। तो ये सीज़न का टाइम, ये वॉर की वजह से, डीज़ल क्राइसिस की वजह से एकदम ही लॉस मेकिंग हो रहा है। और इस देखिए ड्राइवर से हमने ये वाला टायर खुलवाने के लिए बोल दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको पता होगा कि वो रैचेट तब खुलेगा जो कैम शाफ्ट हमने पिछले वीडियो में डाली थी, ये टायर हटाएंगे, उसके बाद कैम शाफ्ट बाहर आएगी हब खोलकर, उसके बाद रैचेट खुलेगा और नया रैचेट लग के वापस से सेट होगा। तो सिर्फ ये वाला रैचेट बस नहीं खोला था, और नए रैचेट को सेट करने के लिए भी इसे हमें खोलना ही पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। गाड़ी में अगर ब्रेक्स सही तरीके से सेट करने के बाद भी गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं लग रहे हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है। कई बार लोग बहुत कंफ्यूज आ, जैसे कि मेरे मैकेनिक ने खुद बोला था कि शायद आपके ड्रम ख़राब हो गए हैं उनकी वजह से, या ब्रेक शू ख़राब हो गए। तो मैंने ध्यान से था कि मुझे पीछे का भी, जब कैम शाफ्ट डलवाई तब भी ब्रेक शू मैंने चेक कर लिए थे, और जब पीछे का क्राउन खुला तब भी मैंने ब्रेक शू और ड्रम चेक कर लिए थे।
तो मुझे पता था कि पीछे के 4 में से 3 के ड्रम और ब्रेक शू तो सही है, मतलब प्रॉब्लम कोई और है। तो मैंने उनको बोला कि आप आके रैचेट चेक करो। उन्होंने वापस आके रैचेट चेक किया और उन्होंने बताया कि रैचेट खराब है। तो देखिए कभी कभी अपनी गाड़ी में सामने से काम कराने का ये फ़ायदा मिल जाता है कि आपको प्रॉब्लम जल्दी मिल जाती है, जल्दी समझ में जाती है कि प्रॉब्लम कहाँ पर थी। तो फटाफट अब गाड़ी में सेट करवा लेते हैं सारा सामान, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी प्रॉब्लम के लिए जो मैंने वीडियो बनाया काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको इससे प्राइस समझ में आएगा। हाँ, बीच वाले रैचेट के जो प्राइस हैं एक साइड का वो होता है 3,500 का, मतलब बीच में जहाँ पे ड्राइवर खोल रहा है यहाँ पर एक रैचेट लगेगा 3,500 का, उस तरफ लगेगा 3,500 का, और पीछे जो रैचेट लगेंगे वो 4,500 के एक, 4,500 के एक। तो आप निकाल सकते हैं पूरी कॉस्टिंग। ये मतलब यहाँ पे जो रैचेट लगने वाला है इसकी कॉस्टिंग है 4,500 रुपये, कंपनी से लेते तो ये आता 7,500 का, और इसके आगे जो लगेंगे वो लगेंगे 3,500 के, 3,500 4,500 का एक साइड। अब इंटू कर लीजिए 2, तो आपको जो हमने मटेरियल बुलवाया उसकी कॉस्टिंग मिल जाएगी। और उम्मीद करते हैं कि ये सारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत डिटेलिंग के साथ इस वीडियो को बनाया, उम्मीद करते हैं। और आपके प्लीज़ लाइक करने, शेयर करने और सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलो आपको जल्दी से दिखाते हैं गाड़ी का अब लास्ट पार्ट, जब गाड़ी हमारी तैयार होके मिलती है हमें, ठीक है। तो गाड़ी को चेक करेंगे अब। तो फाइनली हमारी गाड़ी अब जा चुकी है टेस्टिंग पे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ द हाईवा स्टोर पे। थैंक यू सो मच।